हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में पर्यावरण प्रदूषण का सेकंड बिंदु वायु प्रदूषण। ठीक है, टॉपिक डाल लेंगे। दूसरा बिंदु है वायु प्रदूषण। अब जैसा कि आप जानते हैं वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जिसमें प्रदूषण कहाँ होता है, वायु में होता है। मतलब पर्यावरण के अंदर जो गैसें होती है उन्हीं गैसों के अंदर प्रदूषण के कण मौजूद होते हैं, जैसे कि धूल के कण होते हैं, धुआं होते हैं, कुहासा होता है, दुर्गंध होती है, या फिर कई तरह का भास्प या कई दूषक जो कण होते हैं वो वायुमंडल की जो हवा होती है, वायु होती है, उसमें मिश्रित हो जाती है और वायु प्रदूषित हो जाती है। ये परिभाषा हो गई इसकी। तो इसकी परिभाषा अपन किस तरीके से मेंशन करेंगे तो सुन लीजिए। धूल, धुआं, गैस से कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे दूषकों की वायु में वृद्धि होकर वायु प्रदूषण होना, यही वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, लिख लेंगे अपन परिभाषा। क्या लिखेंगे, पहले वायु प्रदूषण का टॉपिक डालेंगे, वायु प्रदूषण, और लिखेंगे धूल, धुआं, गैसें, धूल कण, वाष्प, दुर्गंध आदि का वायु में मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। तो भाई ये तो आपकी क्या हो गई परिभाषा कि अगर स्वच्छ वायु के अंदर धूल मिल जाए, धुआं मिल जाए, गैस मिल जाए, धूल के कण, वाष्प या दुर्गंध कुछ भी जब आपके स्वच्छ वायु के अंदर मिल जाती है, या इनकी सांद्रता, इन सब की सब बिंदु जो आपको मैंने सामने लिखे हैं, इनकी अगर सांद्रता वायु में अगर ज्यादा हो जाती है तो आपका वायु प्रदूषित हो जाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए, ऊर्जा से या ऊर्जा के प्राप्त करने के लिए या ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, ईंधन का उपयोग करते हैं। और ईंधन जब जलता है या ईंधन को एक तरीके से यूज में लेते हैं तो होता क्या है, उसमें से विषाक्त धुआं बाहर की ओर उत्सर्जित होता है, और वो जब वायु में मिल जाता है तो वायु प्रदूषित हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण का कारण है। लिखेंगे ऊर्जा प्राप्ति के दौरान जब हम ईंधन का उपयोग करते हैं तो उत्सर्जित धुआं या फिर गैसें वायु मंडल में उपस्थित या वायु में क्या हो जाती है, मिल जाती है। वायु प्रदूषण हो जाता है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार दोबारा सुन लीजिए। जब हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। ईंधन कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कोयला हो सकता है, प्राकृतिक गैस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उन सब से वे साधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा किन किन से प्राप्त होती है, जैसे कि हम कोयला है, जैसे कि पेट्रोल है, जैसे कि डीजल है, जैसे कि आपका प्राकृतिक गैसें हैं, कुछ भी हो सकता है। ये जब हम इसको उत्सर्जित करते हैं या इसको उपयोग में लेते हैं तो ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा के वजह से कई तरह का धुआं, गैस बाहर की ओर उत्सर्जित होता है, जो दूषित होता है, बेकार होता है, विषाक्त होता है, जहरीला होता है। और यही जहरीला वायुमंडल में उपस्थित जो वायु होती है उसमें जाके मिल जाती है और वायु प्रदूषित हो जाता है। और भी देखिए कई कारण हैं जिससे कि वायु प्रदूषित होती है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन का दहन करना, आप खनन कार्य करते हो, मतलब खुदाई काम करते हो,
तो उससे भी कई तरह की धूल मिट्टी वायु में मिल जाती है, वो भी वायु प्रदूषण का कारण है। उद्योग जब चलते हैं तो उससे कई धुआं निकलता है, उससे भी वायु प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए। जीवाश्म ईंधन का उपयोग, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करोगे तो भी वायु प्रदूषित होगी। खनन कार्य करोगे या खनन का कार्य, ठीक है। इसके अलावा एक बिंदु और बताया मैंने, उद्योगों के अंदर या उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं के निर्माण से निकलने वाली गैसें, गैस हो सकती है, धुआं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये जीवाश्म ईंधन को हम जलाते हैं तो वायु प्रदूषित होता है, खनन कार्य करते हैं तो वायु प्रदूषित होता है, और उद्योग संचालित होते हैं, कोई भी माल उत्पादित करते हैं तो भी वायु प्रदूषित होता है। देखिए, उद्योग हो, खनन हो, दहन हो, ये सब के सब प्रक्रिया जब चलती है तो कई प्रकार की गैसें निकलती है। अब वो किस तरीके से दूषित करती है उसी की बात कर रहा हूं कि भाई जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, खनन कार्य करते हैं या उद्योग संचालित करते हैं, तो ये किस तरीके से वायु को दूषित करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जब हम उद्योग चलाते हैं, खनन कार्य करते हैं, दहन का कार्य करते हैं, दहन का मतलब क्या होता है, जलाना, जब ये सारी की सारी प्रक्रिया होती है तो कई तरह की गैसें निकलती है, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी कई तरह की गैसें जब बाहर की ओर निकलती है इन प्रक्रियाओं की वजह से, तो वायु प्रदूषित हो जाता है, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए। क्या लिखेंगे, उद्योग, खनन व जीवाश्म ईंधन प्रक्रिया से कई गैसें उत्सर्जित होती है। अब उत्सर्जित गैसें कौन कौन सी है उसको आपको मेंशन करना है, जैसे कि सल्फर, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये सारी की सारी गैसें वायुमंडल को दूषित करने में अहम योगदान निभाती है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये सारी गैसें, इसके अलावा और भी है, जैसे कि सीसा है, और एक मैं बताऊं आपको एस्बेस्टॉस, ये भी आपको इस प्रक्रिया के दौरान ये सब के सब क्या होती है, उत्सर्जित होती है। और इसके लिख देंगे, इसके उत्सर्जन से या इन गैसों के उत्सर्जन से, ऐसे लिखेंगे, इन गैसों के उत्सर्जन से वायु दूषित होती है। ठीक है, ये वायु प्रदूषण के कारण है। अब देखिए, अभी और आगे है कि हम ये देखेंगे कि वायु प्रदूषण की वजह से, ये तो कारण मैंने बता दिए कि वायु प्रदूषण क्या होता है, क्यों होता है। अब मैं बताऊंगा आपको वायु प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियां भी होती है। ठीक है, कई प्रकार की बीमारियां वो कौन कौन सी होती है सुन लीजिए। जैसे कि श्वसन प्रक्रिया करते हैं अपन, तो अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्र, या फिर रक्त संचार तंत्र। ऐसी कई सारी बीमारियां इस वायु प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, अस्थमा जिसका उदाहरण है। अस्थमा क्यों होता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, उसका सबसे मेन कारण क्या है, वायु प्रदूषण, और कोई कारण नहीं है, वायु प्रदूषण सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है, लिखेंगे वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्र व एक बीमारी और बताई मैंने, कौन सी, रक्त संचार तंत्र, रक्त संचार तंत्र की बीमारियां, ठीक है, हो जाती है। अब भाई इसका सॉल्यूशन तो एक ही है कि जितना कम
हम हो सके वायु प्रदूषित जगहों से दूर रहे, मास्क लगा के रहे, जो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने के हिसाब से। नगरों के ऊपरी भाग जो होते हैं, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, सुबह सुबह कोहरा दिखाई देता है, वो कोहरा नहीं होता है, वो शहरी धूम्र कोहरा कहलाता है। वो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण मान लीजिए। कभी हम तो कहते हैं कि धुआं है या प्रकृति ने एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट तैयार किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नगरों के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद आपको धुंध जैसी नज़र आती है वो कोहरा कहलाता है, लेकिन उसे धूम्र कोहरे के नाम से जानते हैं। और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब कल कारखाने, क्योंकि शहरों में कल कारखाने चलते हैं और उन कल कारखानों के चलने से चारों वातावरण के अंदर धुआं ही धुआं छा जाता है। फिर वो धीरे धीरे सुबह जब होती है तो वो नीचे धरातल के ऊपर बैठने लगता है, तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोहरा हो, लेकिन वो क्या कहलाता है? नगरों के ऊपर कोहरा, जिसे हम शहरी धूम्र कोहरा के नाम से जानते हैं, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसको भी आप मेंशन कीजिए, मैं ऊपर की ओर मेंशन कर देता हूं, आप उतार लीजिए इसको। क्या लिखना है इसके अंदर? आपको क्या लिखना है? नगरों के ऊपर कोहरा, जिसे नगरीय धूम्र कोहरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कोहरा कह दीजिए, आप कुहासा कह दीजिए, कोहरा बोलते हैं इसको, कोहरा की जगह कोहरा। ठीक है, नगरों के ऊपर कोहरा जैसी, जिसे नगरीय धूम्र कोहरे के नाम से जानते हैं, और यह वायु प्रदूषण कहलाता है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, जब वायु प्रदूषण होता है तो एक वर्षा होती है, उसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। देखा होगा आप लोगों ने, वायु प्रदूषण का उदाहरण है अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा क्या होती है तो मैं बताऊं आपको। कई बार आप देखना, आपकी गाड़ियां होगी, आपके किसी के पास अगर मान लो वाइट 4 व्हीलर है, मतलब सफ़ेद गाड़ी जो 4 पहिए की होती है, उसके ऊपर कभी देखना आप छोटी छोटी बारीक बारीक बिंदियां नजर आती है, हरी हरी, ठीक है, जिसका रंग होता है हरा। वो एक तरीके से अम्ल वर्षा का उदाहरण है। और वो कब होती है? जब आपके ऊपर का वातावरण दूषित होता है। तो हम लिखेंगे वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी होती है। याद रखना, जब कभी आपकी गाड़ियों के ऊपर बारीक बारीक बिंदी आपको दिखाई दे हरी हरी, तो आप समझ लेना कि आपके ऊपर का वातावरण क्या है? दूषित है। और ये बता दूं कि वायु प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक स्थिति मानी जाती है। इसको मेंशन कर लीजिए, सो आपको पता रहेगा कि वायु प्रदूषण किस प्रकार से हमारे लिए घातक है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ठीक है, इसी के साथ में वायु प्रदूषण का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से इसको आंसर देना है। आपको कुछ ही नहीं बताना, केवल वायु प्रदूषण क्या होता है। जो वायु के अंदर, शुद्ध वायु में धूल, धुआं, गैस, कोहरा या दुर्गंध या वाष्प, अगर इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो वायु प्रदूषित हो जाता है। ईंधन के जलाने से, विषाक्त धुआं उत्सर्जित होने से, या फिर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से, खनन क्रिया से, उद्योग में जो उपस्थित जो उत्पादन है उससे निकलने वाली गैसें, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसें जो होती है वायु प्रदूषण में एक अहम भूमिका निभाती है। और इससे कई प्रकार की भयानक बीमारियां, श्वसन तंत्रिका तंत्र या रक्त संचार तंत्र जैसी कई भयानक बीमारियां होती है, जो कि हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक मानी जाती है, खतरनाक मानी जाती है। ठीक है, इसी के साथ में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।